आज 26 अक्टूबर 2020 को आर्च बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस शॉ की सरबराही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया, जिसमें फ्रांस में बनाए गए खाकों की मजम्मत की गई। आर्च बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस शॉ ने इन खाकों की मजम्मत करते हुए फरमाया, आज हम सब बड़े दुख के साथ और बड़े गम के साथ यहाँ पर सब भाई इकट्ठे हैं और मैं खुसूसी तौर पर अपनी तमाम मसीही बरादरी की तरफ से अपने तमाम मुस्लिम भाइयों और बहनों को जो यहाँ हैं और जो यहाँ अभी नहीं हैं, सब के साथ आज ये यकीन दिलाता हूँ कि हम आपके इस दुख में शामिल हैं और ना सिर्फ दुख में शामिल हैं बल्कि फ्रांसीसी सदर ने जो कुछ कहा है उसकी पुरजोर मजम्मत भी करते हैं। और हम चाहते हैं कि एक सदर होते हुए उन्होंने लगता है कि कोई सोची समझी साजिश की है ताकि ना सिर्फ फ्रांस में मुख्तलिफ मज़ाहिब को लड़ाया जाए बल्कि पूरी दुनिया को ही लड़ाया जाए। उन्होंने पूरी दुनिया के लिए मुश्किल पैदा कर दी है और ये ऐसे ही है जैसे किसी पागल के हाथ में किसी ने माचिस पकड़ा दी और उसने पूरा शहर जला दिया, और वो लगता भी ऐसे ही है। अगर वो समझदार शख्स होता तो वो इस तरह का बहैसियत सदर और यूरोप में बैठा हुआ है, फ्रांस जो एक बड़ी ममलकत है उसका सदर होते हुए उसने ऐसी अहमकाना बात की है जिससे सब लोगों के एहसासात और ख़ुसूस तौर पर ईमानी रूहानी एहसासात मजरू हुए हैं, ठेस पहुंची है। तो मैं आज अपने तमाम मुस्लिम भाइयों बहनों के साथ हूं, हम सब साथ हैं और मैं उम्मीद रखता हूं कि जिस तरह से आज हम खड़े हैं इसी तरह से हम पहले भी एक दूसरे का साथ देते रहे हैं, आज भी साथ देते हैं और आइंदा भी इसी तरह साथ देते रहेंगे। और इसके साथ साथ एक तरफ हम मजम्मत करते हैं, दूसरी तरफ हम अपील भी करते हैं, पुरजोर अपील अक़वाम आलम के साथ, पूरी दुनिया के साथ, यूरोपियन यूनियन को भी अपील करते हैं, अक़वाम मुत्तहिदा को भी, कि वो ऐसे कवानीन बनाए कि कोई भी शख्स आइंदा से किसी भी नबी के बारे, किसी भी पाक किताब के बारे में कोई शख्स भी ऐसे जुमले हतकमेज़ बातें ना करे जिससे दुनिया में इंतशार फैले और पूरी दुनिया का अमन और सलामती ख़तरे में पड़ जाए। हम सब के सब बैनुल मज़ाहिब मकालमा के ज़रिए से पाकिस्तान में और दुनिया में अमन की काविशें कर रहे हैं, लेकिन इस शख्स ने हमारी इस सारी काविश को ठेस पहुंचाई है। लेकिन हम उसे बताना चाहते हैं कि उसने बेशक ये इंतशार फैलाने की कोशिश की है, लेकिन वो अपने इस शैतानी हरबे में कामयाब कभी नहीं होगा। दुनिया मुत्तहिद रहेगी और खुशियाँ भी मनाती रहेगी। इसी महीने में हुज़ूर पाक की ईद विलादत का दिन भी है इसी महीने में, और जब सारी दुनिया में इस ईद की तैयारी हो रही है और उसने इस महीने में ये बात करके और भी ज़्यादा प्लानिंग के साथ एक इंतशार फैलाने की कोशिश की है, तो हम उनको बताना चाहते हैं कि ईद भी मनाई जाएगी, खुशियाँ भी मनाई जाएंगी, लोग इत्तफाक इत्तेहाद के साथ भी रहेंगे और उसी को शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। हमारी दुआओं को खुदा कबूल फरमाए और हमारे इस इत्तेहाद को हमेशा कायम दायम। इस मौका पर रेवरेंड फादर इशफाक एंथनी ने, जो नेशनल कैथलिक कमीशन फॉर इंटरफेथ डायलॉग के एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी हैं, उन्होंने मजम्मत करते हुए कहा, मैं कौमी कमीशन बैनुल मज़ाहिब मुकालमा के चेयरमैन फजीलत मआब आर्च बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस शॉ की तरफ से अपने तमाम मुस्लिम पाकिस्तान बहन भाइयों का ममनू हूँ कि जिन्होंने इतनी बड़ी ख़बर को, बात को बड़े सब्र और अमन के साथ माना और इसकी मजम्मत कर रहे हैं, पुरअमन मजम्मत कर रहे हैं। इन्होंने ये साबित किया है कि हम सब पाकिस्तानी हैं और हम अमन के साथ इस बात की मजम्मत करते हैं। कोई भी शख्स पाकिस्तान में खुश नहीं है इस अमल से जो ये हुआ है, हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं।
और ये तकाजा करती हैं कि ऐसे शरपसंद अफराद को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और उनको ये दर्स दिया जाए, तालीम दी जाए कि चाहे कोई भी शख्स किसी भी मज़हब से क्यों ना ताल्लुक़ रखता हो, उसकी इज़्ज़त और उसके अकीदे की इज़्ज़त करना हम सब पर वाजिब है, फ़र्ज़ है। इसलिए हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं इस बात का ऐलान करने के लिए कि हम पाकिस्तानी होते हुए, इंसान होते हुए हम सब इकट्ठे हैं और हमारा कमीशन भी यही तालीम देता है कि हम अमन के पैगंबर हैं, मुकालमे के ज़रिए से अमन कायम करना चाहते हैं और जो अफराद इंतशार फैला रहे हैं, जो अमन को ख़राब करना चाहते हैं, हम उनके बरखिलाफ़ हैं और उनके तमाम गैर अखलाकी अमाल की पुरजोर मज़म्मत करते हैं।